हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे आप इनलाइन एडिटिंग विथ HTML5 एंड PHP एंड MySQL से इंटीग्रेट करेंगे। सो एज यू कैन सी, हम जिस भी लेवल पे या नेम पे या कहीं भी क्लिक करते हैं तो एडिटेबल फॉर्म में वो ओपन हो जाता है जो HTML5 की थ्रू हम कर रहे हैं। तो लाइक जैसे ही हम कुछ वैल्यू को एडिट किया, हमने आउटसाइड क्लिक किया, वैसे ही वो अपडेट हो जाता है MySQL में। आप अगर इसका देखेंगे रिक्वेस्ट को डेवलपर टूल के थ्रू, तो लाइक हमने 70 इसमें 1 को ऐड किया और एक हमारी सर्वर डॉट पी पे रिक्वेस्ट गई एजेक्स बेस पे। इसमें हमने कुछ पैरामीटर भेज दिए हैं और वो फाइनल रिस्पॉन्स वहाँ से आ गया, सक्सेस अपडेशन में माई सिक्वल जो हम सबसे टॉप पे प्रिंट करा रहे हैं। तो इसी को हम गोन थ्रू करेंगे कोड स्ट्रक्चर को कि कैसे हम एक नॉर्मल एक टेबल लिस्टिंग को HTML5 के थ्रू इनलाइन एडिटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एडिटिंग है, इंसर्शन नहीं है, सिर्फ हम इनलाइन एडिटिंग फंक्शनैलिटी दे रहे हैं इस ट्यूटोरियल में। तो सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं PHP माई एडमिन। तो यहाँ हमने एम्प्लॉय नाम की एक टेबल बना ली है और इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर में आईडी है जो ऑटो इंक्रीमेंटेड टाइप की है, एक एम्प्लॉय नेम है वर्कर टाइप का, एम्प्लॉय सैलरी है, एम्प्लॉय एज है इंटीजर एंड डबल टाइप की, और इसमें कुछ हमने सैंपल डेटा डाल दिया है उसको लिस्टिंग करने के लिए। तो हमने ये टेबल में डेटा जैसे आप देख रहे हैं। अब फोल्डर स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं इस कोड का क्या है। तो हमारे पास हम इसमें बूटस्ट्रैप 3 यूज कर रहे हैं, आप 5 यूज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। jQuery 1 है लेकिन इसका हमने CDN 3.6 यूज कर लिया jQuery 3 को इंक्लूड करके। फिर हमारी मेन फाइल है index.php जो एंट्री फाइल है, फिर connection.php है जिसमें डेटाबेस कनेक्शन इन्फॉर्मेशन है, फिर server.php है जिसमें हमारी रिक्वेस्ट जाती है अपडेट MySQL करने के लिए। तो शुरू करते हैं index.php से। index.php में सबसे पहले हम connection.php फाइल को इंक्लूड करते हैं। connection.php फाइल में क्या है कि हम MySQL से कनेक्शन बनाते हैं PHP के थ्रू। तो इसमें हमने सबसे पहले सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, जो सर्वर होगा ये हमारा MySQL होस्ट नेम होगा। मैंने लोकल होस्ट दिया है क्योंकि मैं लोकल होस्ट से कनेक्ट कर रहा हूँ। आपका IP हो या MySQL सर्वर का होस्ट नेम कुछ भी हो सकता है। ये यूज़र नेम है MySQL डेटाबेस, MySQL पासवर्ड है MySQL डेटाबेस में। ये टेबल किस डेटाबेस में लाई करती है, जैसे एम्प्लॉई हमारी टेबल टेस्ट डेटाबेस में लाई करती है, तो हमने यह डेटाबेस नेम कर लिया। फिर हमने MySQL i_connect नाम का मेथड यूज किया है डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। उसमें जो अब चारों पैरामीटर हैं वो पास कर दिए गए हैं। फिर अगर उसमें कुछ एरर आती है तो हम कनेक्शन फेल्ड जो भी MySQL एरर थ्रो करता है उसको हम प्रिंट करते हैं, अदरवाइज MySQL कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। सबसे पहले हम क्या करें, MySQL डेटाबेस से कनेक्शन करा कर लेते हैं। उसके बाद हमने MySQL एक्टिविटी फायर की जितने भी रिकॉर्ड हैं एम्प्लॉय टेबल में, अभी हम 10 रिकॉर्ड को ही पुल कर रहे हैं क्योंकि पेजिनेशन हमने अभी नहीं लगाया है। तो वो 10 रिकॉर्ड को वो पुल करके एसक्यूएल की रिकॉर्ड में स्टोर कर लेता है। फिर हम यहाँ एक टेबल हमने बनाई है एम्प्लॉय ग्रिड, इसकी आईडी है, उसके ऊपर हम जितने भी रो हैं उस पर डेटा इटरेट करते हैं फॉर ईच के थ्रू। और फॉर ईच का पहला पैरामीटर है जो MySQL से रिजल्ट सेट आया है उस पर, और ये हमारा सिंगल रो डेटा है। उसकी आईडी या एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, ये हमारे कॉलम नेम है MySQL के। अगर हम MySQL देखेंगे तो MySQL को कॉलम नेम भी हमारे यही हैं, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय एज। तो हमने 1 बाय 1 कर दिया। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ डेटा रो आईडी, क्योंकि हमें किस रो के अगेंस्ट इंसर्ट किया है उसकी आईडी हमने यहाँ सेट कर दी है डेटा रो आईडी करके। और कंटेंट एडिटेबल ये HTML5 का एट्रीब्यूट है, अगर ट्रू कर दिया तो हमारा एडिटेबल फॉर्मेट में हो जाता है, अगर फॉल्स कर दिया तो ये एडिट मोड में नहीं होगा। और ये कॉलम इंडेक्स है कि पहला कॉलम 0 है या कॉलम 1 है या कॉलम 2। कॉलम मतलब ये MySQL का जिस स्ट्रक्चर है, तो कॉलम 0 का मतलब एम्प्लॉय नेम को हमने एडिट किया, सैलरी को एडिट किया, एम्प्लॉय एज को एडिट किया। तो अगर सोचें कि हम अपडेट कर रहे हैं रिकॉर्ड को, तो हमारे पास सर्वर साइड को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए किस कॉलम पे क्लिक हुआ है
किस कॉलम की क्या वैल्यू अपडेट हुई है और उसकी आईडी क्या था कि माइस्क्ल में अपडेट करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। तो 3 पैरामीटर पोस्ट रिक्वेस्ट में हम भेजते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ एम्प्लॉय सैलरी और एज हमने इसी के हिसाब से कॉलम इंडेक्स 1012 सेट कर दिया है। और यहाँ हमने फोकस इन फोकस आउट का कोड लगा दिया है और जो रिक्वेस्ट हमारी जा रही सर्वर डॉट पी में उसकी वैल्यू और इंडेक्स को जो भी हम है गेट कर रहे हैं, जिस पे क्लिक हुआ उसकी वैल्यू क्या हमने अपडेट की है, ये आईडी क्या है कॉलम आईडी, ये एम्प्लॉई आईडी क्या है और ये इंडेक्स है कॉलम आईडी हमारी कॉल इंडेक्स के। हम अगर चेक कर रहे हैं कि ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू अगर सेम है, यूजर ने एडिट करने के बाद दिया है, तो हम उसको अपडेट रिक्वेस्ट नहीं करते, वहीं से रिटर्न फॉल्स करते हैं कि हमें अपडेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हमने न्यू वैल्यू अपडेट के रिक्वेस्ट गई तो हमने सर्वर डॉट पी में यूआरएल में पास कर दिया। ये आपका कुछ भी HTTP यूआरएल हो सकता है, हमारा लोकल होस्ट है, सेम रूट पे फाइल है, इसलिए हमने सर्वर डॉट पी कर दिया। अगर अदरवाइज कोई फोल्डर फाइल या पाथ भी दे सकते हैं। फिर हमने सक्सेस हैंडलर में अगर वहाँ से रिस्पॉन्स एरर आ रहा है तो हमने अलर्ट जो उसकी बूटस्ट्रैप की ड्यू है अलर्ट डेंजर क्लास है उसका यूज करके हमने मैसेज को रेड में डिस्प्ले करा था, अदरवाइज ग्रीन में सक्सेस को जो भी मैसेज है उसे प्रिंट करा रहे हैं। अब देखते हैं सर्वर डॉट पी। तो हमारी सर्वर डॉट पी में जब रिक्वेस्ट आती तो हम यहाँ हमने कॉलम को डिफाइन कर लिया कि 0 पे कॉलम में कॉलम लिया, 1 पे 2 पे ये इंडेक्स कॉलम है। फिर हमने एरर एक वेरिएबल ले लिया है, कॉलम वैल्यू का वेरिएबल ले लिया, कॉल इंडेक्स का वेरिएबल ले लिया, इनिशियलाइज कर लिया। यहाँ हमने डिफ़ॉल्ट एक मैसेज बना लिया जिसमें वैल्यू सेट कर ली है। ऑन सक्सेस पे या फेलियर पे इसकी वैल्यू को हम चेंज करते रहेंगे। अगर डिफ़ॉल्ट होगा तो यही वैल्यू को हम सेंड कर देंगे क्लाइंट साइड। हम चेक कर रहे हैं कि डॉलर पोस्ट मतलब वैल्यू वहाँ से पेलोड पोस्ट हुई है कि नहीं पोस्ट हुई है, उसके बेस पे हम यहाँ वैलिडेशन कर रहे हैं। तीनों वैल्यू को हमने चेक कर लिया है, ऊपर वैल्यू को चेक कर लिया है, यहाँ इंडेक्स को चेक कर लिया है। कुछ भी वैल्यू अनसेट या सेट हुई तो वही हिसाब से एक्सेप्शन एरर को फॉल्स करके या ट्रू करके उसी हिसाब से हम एक्सेप्शन भेज देते हैं कि अगर हम यूज़र ने इनपुट किया वहाँ से वैल्यू इंडेक्स आईडी नहीं आई है तो हम क्या करेंगे उसको एरर को ट्रू कर देंगे और वहाँ से रिटर्न कर देंगे कि भाई डेटा हमारे पास सही नहीं आया सर्वर साइड, इसलिए आप डेटा अपडेट नहीं कर रहे हैं, एरर अपडेशन फेल हो चुकी है। अगर एवरीथिंग पैरामीटर सब फाइन है, पास हो गए हैं वैलिडेशन से, तो हम क्या करेंगे अपडेट माइस्क्ल का कमांड चलाएंगे एम्प्लॉय टेबल पर उस पर्टिकुलर कॉलम के इंडेक्स को, कॉलम को वैल्यू के अगेंस्ट वैल्यू और उसके रो आईडी या कॉलम एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट वैल्यू को अपडेट कर दे रहे हैं माइस्क्ल क्यूरी के थ्रू। और फिर हम एरर में मैसेज जो भी है वो सेंड कर दे रहे हैं और वैल्यूज़ की मैसेज की वैल्यू सक्सेस अपडेशन इन माइस्क्ल सेट करके भेज दे रहे हैं। इसमें एरर फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज एरर की वैल्यू ट्रू होगी जो भी है। फिर फाइनली जो भी हमारा मैसेज एरे बन रहा है उसे इनकोड करके इको करा देते हैं। वो क्या होता है कि हमारे एज ए रिस्पॉन्स हमें मिल जाता है क्लाइंट साइड। तो अगर आप इसकी फंक्शनैलिटी डेवलपर सेक्शन में देखेंगे इसकी, तो लाइक ये अगर देखेंगे तो एज हमारी 2 इंडेक्स पे है, हमने 63 को 65 कर दिया है। तो अब अगर आप देखेंगे तो इसमें पैरामीटर क्या जा रही है, 2 वैल्यू 65 हमने चेंज किया है, आईडी इसकी 2 है, कॉलम आईडी है 012, इंडेक्स आईडी इसकी आईडी क्या है, इंडेक्स आईडी कॉलम आईडी है, ये आईडी एम्प्लॉय आईडी है। ये देखिए 62 को हमने एडिट किया है, हमने वैल्यू ये है, इंडेक्स आईडी मतलब कॉलम आईडी फिक्स है, 2 कॉलम हमने एज को ही एडिट किया है और आईडी हमारी 6 है। ये एम्प्लॉय आईडी जो डेटाबेस की ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी है। फिर वहाँ से रिस्पांस हमारा आया है एरर, क्योंकि एरर नहीं हुआ है तो फॉल्स है, एरर आएगी तो यहाँ ट्रू हो जाएगी और मैसेज में फेल्ड आ जाएगा। अदरवाइज अभी हमारा सक्सेस हुआ अपडेशन तो हम एरर को फॉल्स कर दें, सक्सेस अपडेशन इन माइस्क्ल कर दिया हमने यहाँ। तो दोस्तों ये हमारा था कि इसे कैसे हम एक नॉर्मल HTML को HTML5 के थ्रू इनलाइन एडिटिंग फंक्शनैलिटी को इंटीग्रेट करें यूजिंग PHP एंड माइस्क्ल। PHP और माइस्क्ल का इसमें काम ये था कि डेटाबेस को अपडेट करते हैं सर्वर साइड और रिस्पॉन्स को भेज देते हैं।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियो मिलती रहे।